morning, students. Today we are going to see chapter number 5, Prabhat Varnanam. Prabhat means morning. Varnan means description. So in this chapter they have given the description of the morning. This is a poem. I have already sent you the video of the poem, how to sing this. So you have to learn this poem because it might be there in the oral exams. So learn it properly, and now we will see the translation of the poem. Chandrah astam gacchati, Suryah udayam gacchati. Chandrah means the moon. Ast होना यानी set, डूबना. गच्छति goes. The moon sets. Suryah udayam gacchati. The sun rises. Uday means rise. So उदय का विरोधी शब्द हुआ अस्त. एंटोनिम ऑफ उदय इज अस्तः. परितो भवति प्रकाशः. परितो means in every direction or in each direction. Bhavati prakasha. Prakasha means light. So the light spreads in all directions. Why? Because sun has rised. Mandam chalati samirah. Mandam means slowly. Chalati moves or blows. Samirah means breeze, जिसे हम हिंदी में पवन कहते हैं या हवा कहते हैं. तो क्या हुआ है? सूर्य का उदय हुआ है, चंद्र अस्त हो गया है, डूब गया है, हर तरफ उजाला फैला है और धीमी धीमी हवा चल रही है. मंदम चलती समीरः. द ब्रीज ब्लोज लाइटली और स्लोली. मधुपो भवति सधीर. मधुपो means the wasp or hornet. सधीरः means patient, यानी शांत होना. तो जो मधुप है, जो भंवरे है, वो क्या हुए हैं? शांत हो गए हैं. क्यों? क्योंकि दिन निकल आया है. सेकंड स्टेंजा. कलिका वृंदम विकसति, लतिका वृंदम विलसति, निंद्रा तंद्रा भग्ना, जनता कर्मणि लग्ना, सकले नव उल्लासः, वदने वदने हासः. कलिका वृंद means group. कलिका means birds, the group of bird, यानी कलिया. विकसति is getting bloom और खिल रही है. कलिया या कलियों का वृंद यानी कलियों का झुंड खिल रहा है या बहुत सारी कलियां खिल रही है. लतिका वृंदम विलसति. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लतिका? लतिका मीन्स बंच ऑफ क्रीपर्स. लताएं जो पेड़ों पे या अन्य चीज़ों पे आगे बढ़ती है. सो द क्रीपर्स और द ग्रुप ऑफ क्रीपर्स विलसती. विलसना यानी अच्छा दिखना. लुक्स ब्यूटीफुल. निंद्रा तंद्रा भगना. निंद्रा मीन्स स्लीप. तंद्रा मीन्स inertia, the situation or the state of mind where you are not slept or where you are not fully awake. आप पूर्णतः जागे भी नहीं हैं और आप सो भी नहीं रहे. ऐसी जो अवस्था है उसे तंद्रा अवस्था कहते हैं. तो ये जो निंद्रा अवस्था यानी सोने की अवस्था या सोना है वो भी चला गया है और हमारे अंदर जो तंद्रा अवस्था होती है वो भी अब दूर हो चुकी है. द स्लीप एंड द इनर्शिया आर गॉन. जनता कर्मणि लग्ना. जनता मीन्स पीपल. कर्मणि लग्ना मीन्स आर बिजी विथ देयर जॉब्स और डूइंग देयर जॉब्स.
तो लोग सुबह होने पर क्या हुआ है, अपने अपने काम पे लग गए हैं. पीपल हैव बिकम बिजी विथ देयर जॉब्स. सकले नव उल्लासः. सकले एवरीवेयर. नव मीन्स न्यू. उल्लासः मीन्स enthusiasm. So everywhere there is a new enthusiasm. Vadane vadane hasa. Vadane means face. Vadane vadane hasa. There is a happiness or laughter on each and every face. Why? Because it has become the morning. रात है वो चली गई है और नया अच्छा दिन निकल आया है. तो क्या हुआ है, कलियाँ विकसित हो रही है. बेलों की जो वृंद है या गुच्छ है वो सुंदर दिख रही है. जो लोग सोए थे, जो लोग तंद्रा में थे, वो सब उससे निकल आए हैं. तंद्रा और निंद्रा दूर हो गई है. लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं. हर तरफ नया उल्लास या आनंद देखने को मिल रहा है और सबके चेहरे पर एक नया हास्य या खुशी आई है. सो दिस इज अवर सेकंड स्टेंजा. थर्ड स्टेंजा इज पथि पथि जनसञ्चारः नुपुररवझङ्कारः विटपे खगकुलरवः चरितुं चलिता गावः. पथि पथि on every road or on every way. जनसंचार. संचार means movement. Jana means people. So on every road or people are moving everywhere or people are moving here and there everywhere. Pathi pathi means everywhere. Nupura rava jhankarah. There is a tinkling of anklets which we can hear, or we can hear the tinkling of the anklets. नुपुर मीन्स एंकलेट, जो पाँव में पहनते हैं झांझर, उसे संस्कृत में नुपुर कहते हैं. रव मीन्स साउंड और आवाज़. झनकार को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, टिंकलिंग साउंड. पायल की झनकार या पैरों में जो एंकलेट पहने हैं उसकी झनकार हमें हर तरफ सुनाई देने लगी है. क्यों? क्योंकि लोग हर तरफ दिखने को मिल रहे हैं और हर तरफ यहाँ वहाँ जा रहे हैं. विटपे खगकुलरवः. विटप मीन्स branch of a tree. Khaga, kula, rava means again sound. Kula means group or bunch. Khaga means birds. So the chirping of birds is on every branch of the tree. सुबह सुबह प्रातः काल में पक्षियों की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है. तो हर तरफ उजियाला होने से, प्रकाश आने से क्या हुआ है, हर पेड़ की डालियों पर पक्षियों के झुंड की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि वो भी अब सुबह होने पर जाग उठे हैं. चरितुम चलिता गावः. गावः मीन्स काउस और ग्रुप ऑफ काउस. चरितुम फॉर ग्रेजिंग, चरने के लिए. चलिता चली गई है. और द काउज हैव गॉन फॉर द ग्रेजिंग. सुबह होने पर क्या हुआ है कि गाय भी घास चारा खाने के लिए चली गई है. तो जैसे लोग जाग उठे हैं, जैसे मनुष्य जाग उठे हैं, वैसे ही प्रकृति के अन्य सजीव यानी कि पशु और पक्षी भी सुबह होते ही जाग उठे हैं और अपने अपने नित्य क्रम पे लग गए हैं. नाउ लास्ट स्टैंजा. हस्ते हस्ते पत्रम वदने वदने स्तोत्रम खेलति बालकवृंदम गीतम गायम. You can see some people are worshipping the Lord Sun.
सूर्य देवता को नमन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। एंड सम बॉयज, सम kids are playing on the ground. So in this stanza they have given us very nice storyline for devotees and for kids. Haste haste patram. There is a flower or a leaf in every devotee's hand. Haste haste, in everyone's hand. Patram means leaf or flowers. Vadane vadane stotram. There is a praise of God in every devotee's mouth. हर एक के मुख में क्या है? प्रभु का नाम है. स्तोत्र किसे कहते हैं? हम भगवान का जो नाम लेते हैं उसे स्तोत्र कहते हैं. तो हर एक के हाथ में भगवान के लिए बेलपत्र या पुष्प है, जो चढ़ावा हम चढ़ाते हैं वो है. हर एक के मुख में भगवान का नाम सुनाई दे रहा है. खेलति बालक वृंद, ग्रुप ऑफ kids or the group of children is playing. Khelati means playing. Geetam gayam, gayan. And while they are playing, they are singing song continuously. Geetam means song. Gayam, gayam means singing continuously. So children are playing and also singing song continuously. So this poem is written by Vasudev Dwivedi Shastri. So he is the poet. ये इस कविता के कवि है, वासुदेव द्विवेदी शास्त्री. आपको ये नाम भी याद रखना है, हो सकता है एमसीक्यू में इनका नाम पूछा जाए. नाउ लेट अस सी द ग्लॉसरी. परितः मीन्स इन ऑल डिरेक्शन. समीरः मीन्स विंड. मधुपः वास्प और ऑर्नेट. सधिरः पेशेंट. तंद्रा स्लीपीनेस. भगना ब्रोकन. हासः स्माइल. रव नॉइस. खगः बर्ड. विटपे ऑन दी branch. Gavah means cows. Lagna is busy. Pathi means on the way. So today, now let us see the exercise. First question is pronounce the following words correctly. You have to write down all these words 3 times in a notebook. Then answer the questions from the options given below. First one is Suryodayah kada bhavati. सूर्योदयः सायंकाले भवति. सूर्योदयः प्रभाते भवति. सूर्योदयः मध्याह्ने भवति. सूर्योदय कब होता है? कदा भवति मीन्स व्हेन. सो इज इट इवनिंग, इज इट मॉर्निंग और इज इट आफ्टरनून? सो आंसर इज सूर्योदयः प्रभाते भवति. द सनराइज becomes at morning, in the morning. A sunrise happens in the morning. सूर्योदयस्य अनन्तरं जनाः किं कुर्वन्ति? आफ्टर द सनराइज व्हाट पीपल डू? सूर्योदयस्य अनन्तरं जनाः कर्मणि लग्नाः भवन्ति. पीपल स्टार्ट देयर वर्क. सूर्योदयस्य अनन्तरं जनाः वार्तालापं मग्नाः भवन्ति. दे स्टार्ट टॉकिंग. सूर्योदयस्य अनन्तरं जनाः निद्रां मग्नाः भवन्ति और दे स्लीप. सो आंसर इज सूर्योदयस्य अनन्तरं जनाः कर्मणि लग्नाः भवन्ति. They start their daily routine or daily work. Next page. Third, प्रभातकाले वदने वदने किम् अस्ति? What we can see on everyone's face in the morning. वदने वदने चिंता अस्ति. We can see the worry. वदने वदने रुदनम् अस्ति. We can see the cry. वदने वदने हासः अस्ति. वी कैन सी द हैप्पीनेस और स्माइल. सो आंसर इज वदने वदने हासः अस्ति. बालकवृन्दः प्रभातकाले किं करोति? व्हाट डज चिल्ड्रन डू इन द मॉर्निंग? प्रभातकाले खेलति. प्रभातकाले शयनं करोति. स्लीप्स, प्लेज और पूजां करोति और वर्शिप द गॉड. सो आंसर इज बालकवृन्दं प्रभातकाले खेलति. Question number 3. Follow the example and frame the sentences using the words from the bracket. They have given one example. Mandam chalati
Samira, the breeze blows slowly. So same way we have to write down the appropriate sentence according to the words given here. First one is Shigram. Shigram means fast. Ashvaha means horse. Gajaha elephant. Shashaka means rabbit. And Mahishaha means buffalo. So who walks fast? Ashvaha. So we can write Shigram. Dhavati Ashvaha. The horse runs fast. धावती वाई बिकॉज घोड़ा चलता नहीं, भागता है, दौड़ता है. तो हमने लिखा शीघ्रम धावती अश्वः. मंदम चलती. हु वॉक्स स्लोली? गजः शशक और महिषः. गजः एलिफेंट. मंदम चलती गजः. एलिफेंट वॉक्स स्लोली. शीघ्रम धावती और गच्छति गोज और रन्स. शशक. द रैबिट मूव्स फास्ट और क्विकली. लास्ट वन मंदम चलती. महिषः. द buffalo walks slowly. Find out the antonyms of the given words from the brackets and write them. So first one is mandam. What is the antonym of mandam? Shigram. We have just written in this question, right? Shigram and mandam. They both are opposite words. Sadhirah, adhirah. Patient, impatient. Udayah, astah. Rises, sets. Nindra, jagaranam. Okay, so these are the opposite or antonyms of the given words. Now question number 5 is find out the synonyms of the words from the bracket and write them. First one is Samira. First we will read the bracket words. Sudhakarah, Divakarah, Brahmarah, Anilah, Dhenavah. Samira. Samira means wind. So the synonym of Samir is Anilah. दोनों का अर्थ एक जैसा होता है, हवा. सूर्य. सूर्य के लिए हम क्या लिख सकते हैं? दिवाकर. सूर्य का दूसरा नाम क्या है? दिवाकरः. मधुपः. मधुपः मीन्स भ्रमरः. चंद्रः. सुधाकरः. And last one gavah means cows. So the synonym of cows is धेनवः. और इसी धेनवः लास्ट वन इज गावः. गावः का सिनोनिम है धेनवः. धेनव पे से ही हमारी गुजराती में आया है धेनु. धेनु किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं, है ना. तो ये जो धेनु शब्द है वो कहाँ से आया है? धेनवः जो संस्कृत शब्द है वहाँ से गुजराती लैंग्वेज में आया है. So these are the synonyms. You have to write them in notebook too. Question number 6 is write the following lines of the poem in good handwriting. You can write yourself. And question number 7 is follow the examples and use the word vrunda with the other words given in the bracket. So vrunda means I have already told you group. Okay. So group of friends means Sakhi Vrunda. Sakhi means friend. Sakhi Vrunda means group of friends. उसी तरह मित्र. मित्र वृंद अगेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स.
गायकवृन्दः ग्रूप ऑफ सिंगर्स, वादकवृन्दः ग्रूप ऑफ म्यूजिशियंस, गोपवृन्दः ग्रुप ऑफ गोपा, गोप जिसे गोप और गोपी हम कहते हैं, कृष्ण के समय में होते थे, जो गाय चराते हैं उसे गोप कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ गोपा मीन्स गोप वृंद, एंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मीन्स बाल वृंद. So this also you have to write in your notebook. So here our chapter number 5, Prabhat Varnanam, is over. You have to write the poem, glossary and exercise in your notebook. In next class we will see the next chapter.